गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। बस इतना कंफर्म कर दो कि आवाज अच्छे से क्लियर आ रही है क्या आपके पास। इतना कंफर्म करके बता दो मुझे। कि साउंड अच्छे से आ रहा है क्या। ओके, अटेंडेंस हो जाए। पुष्पा, प्रियंका, 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 प्रियंका मिस्टर वेद प्रकाश, अनीता, ओके, युवराज सिंह, युवराज प्रेजेंट, रोहित मिस्टर बलजीत, टोनिका, पंकज, अनुराधा, मुकेश, मृदुल,
अरमान, अरमान, प्रियांशु, प्रियांशु, गोविंद, गोविंद, सौरभ, संजू, राहुल, राहुल, अमित कुमार, रवि, यस सर। रवि, यस सर। यस सर। रवि, आवाज सुनाई दे रही है क्या मेरी आपको? आप पिछली 2 क्लास से अब्सेंट चल रहे हो। रवि, यहाँ वॉइस नहीं आएगी, यहाँ ओनली मैसेज ही आएगा। वॉइस के लिए ईयरफोन चाहिए, कि ईयरफोन नहीं लगा रखी मैंने, माइक लगा रखा है। संगम, मोक्ष, मोक्ष, चंद्रमोहन, ओके चंद्रमोहन प्रेजेंट, यू आर। जस्ट अभी क्लास शुरू करते हैं बच्चे। बच्चे स्क्रीन का बता दो, अच्छे से शेयर हो रही है क्या? स्क्रीन अच्छे से दिखाई दे रही है क्या? एक बार मुझे बता दो कमेंट करके कि स्क्रीन अच्छे से शो हो रही है। मृदुल, रोहित, पुष्पा, ओके थैंक यू एवरीवन। चैप्टर चल रहा था अपना फर्स्ट, ठीक है, और यूनिट थी अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक।
इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बारे में कर रहे थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फर्स्ट चैप्टर था, वो ऑलमोस्ट फिनिश होने वाला है। आज के लेक्चर में अपना फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीटली फिनिश हो जाएगा। ठीक है, कुछ मैंने न्यूमेरिकल्स दिया था, एक न्यूमेरिकल्स दिया था कल की डेट में। ठीक है, एक न्यूमेरिकल्स था, आई होप आपने वो किया होगा। ठीक है, वैसे ही मैंने न्यूमेरिकल्स तक के जो नोट्स थे वो ग्रुप में भी डाल दिए थे। जिन बच्चों को मेरे पास पर्सनल मैसेज पहले आए हुए थे उनको भी मैंने वो डाल दिए थे। ठीक है, ये नोट्स मैंने सबके पास सेंड कर दिए थे। किसी बच्चे ने अगर ग्रुप में नहीं देखा है और पहले उस बच्चे ने मेरे पास कोई पर्सनल मैसेज कर रखा है क्लास के रिगार्डिंग, तो मैंने उसके पास भी पर्सनली नोट्स की पीडीएफ डाल दी थी। ठीक है, जैसे कुछ बच्चों को मिले भी थे। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। हाँ जी, ये न्यूमेरिकल्स था जो मैंने कल दिया था आपको घर से करने के लिए। क्या न्यूमेरिकल्स था? ए चार्ज क्यू इज डिवाइडेड इनटू ए टू पार्ट्स सच दैट व्हेन दीज टू पार्ट्स आर केप्ट एट सम रिपल्सन। मतलब कोई दो चार्जेस है, ठीक है, कोई एक क्यू चार्ज था, उस क्यू चार्ज को मैंने सेपरेटली टू पार्ट्स में डिवाइड किया। तो मैंने सेपरेटली टू पार्ट्स में एक मैंने क्यू चार्ज ले लिया। ठीक है, इसका मैंने कुछ पार्ट क्या किया, एक्स पार्ट में डिवाइड कर दिया दूसरा। तो इस साइड मेरे पास कितना बचा, क्यू माइनस एक्स। नेट चार्ज मेरे पास इतना बचा, दूसरी साइड मेरे पास इतना था, अदर साइड मेरे पास इतना था, तो ये चार्ज मेरे पास बचा। देन इसके बीच में सम रिपल्सन ऑफ एफ ई, मतलब इनके बीच में जो रिपल्सन हो रही है वो कौन सी हो रही है, एफ ई हो रही है। मतलब इनके बीच में जितनी भी रिपल्सन हो रही है वो एफ ई डायरेक्शन में चल रही है। इसकी डायरेक्शन कोई गिवन नहीं है, इस साइड भी हो सकती है अपनी एफ ई। ठीक है, देन एफ ई बिटवीन देम इट मैक्सिमम फाइंड द चार्ज ऑन ईच पार्ट। चार्ज पूछा इसने ई पार्ट पर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ लगाएंगे हम। कूलम्स लॉ ने क्या कहा था, ठीक है, कि के इज ए कोई कांस्टेंट था। ठीक है, फर्स्ट चार्ज एंड सेकंड चार्ज मल्टीप्लिकेशन, देन इनके बीच में मैंने डिस्टेंस क्या ले ली, आर ले ली, तो आर का स्क्वायर हो गया। देन कंप्लीटली इस चीज को कैलकुलेट किया, कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास ये रिजल्ट आया कहीं ना कहीं। ठीक है, वेयर एफ इज ए मैक्सिमम। जब एफ मैक्सिमम हो, किसी चीज के बारे में मैक्सिमम पूछी जाए ना, तो उसका डिफरेंशिएशन कर देना चाहिए। डिफरेंशिएशन क्या होता है उसका, जीरो के इक्वल आता है। किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू पूछी जाए, अगर फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है यहाँ, तो फोर्स का क्या कर दो, डी एफ कर दो, डी एफ अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट इसके इक्वल प्रूव होगा। मतलब ये रिजल्ट एक इनफाइनाइट, मतलब फाइनाइट रिजल्ट है, इस चीज को हम प्रूव नहीं करेंगे। ये रिजल्ट अपने आप में एक अंडरस्टूड होता है कि इसको बार बार हम रिजल्ट को प्रूव नहीं करते। ठीक है, ये अंडरस्टूड रिजल्ट होता है। तो इस वजह से क्या होगा, ये इसके जीरो आ जाएगा। इट मीन यहाँ पर जीरो, क्लियर सी बात है। जैसे एलसीएम लेते हैं तो एक के साथ लिख सकते हैं, उसी तरीके से सेपरेट करके मैंने इनको लिख दिया, सेपरेट करके मैंने इनको यहां पर मेंशन करवा दिया। आगे जैसे ही आप इनकी कैलकुलेट करोगे, कंप्लीटली कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा इसमें किंतु परंतु नहीं है। जैसे यहां से आप आगे कैलकुलेट पे आओगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा एक्स की वैल्यू क्यू अपॉन में 2। मतलब यहाँ पर क्या आएगी, क्यू अपॉन में 2, और यहाँ पर भी क्या आएगी, क्यू अपॉन में 2। मतलब एक्स की वैल्यू, इसकी जो चार्जेस की वैल्यू है वो क्या होगी मेरी फाइनल है, क्यू अपॉन में 2 हो जाएगी। जर्नल सा कोई इसमें इतना ज्यादा नहीं है कि आपके समझ में भी ना आए। ठीक है, आपके समझ में ना आए इतना ज्यादा भी इसमें नहीं है। ठीक है, जर्नल सा पार्ट है, इजी से इजी है, कोई टफ पार्ट नहीं है इसमें किसी भी तरीके का। ठीक है, अगर आप यहां से भी डायरेक्टली करते हो ना, इस चीज को यहां से भी करते हो कि f इज इक्वल टू जीरो पुट कर दिया मैंने, तो यहां से भी हम प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि r उस साइड होके कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। k है, k मैंने बताया था कोई कांस्टेंट होता है, k मेरा उस साइड होके ऑलरेडी जीरो हो जाएगा, k मेरा ऑलरेडी उस साइड होके जीरो हो जाएगा। x मेरा जीरो हो नहीं सकता उस साइड जाके, तो मेरी वैल्यू क्या आएगी, जीरो इज इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स, यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, इसी चीज से मैं आगे रिजल्ट को प्रूव कर सकता हूं। ठीक है, तो इसमें इतना ज्यादा नहीं है कि हम कर भी ना पाए। ठीक है, और अगर हम इसको करना भी चाहें तो इजी सा पार्ट है। आगे बढ़ेंगे, सुपरपोजिशन। ठीक है,
वीडियो विजिबल है क्या अच्छे से, क्योंकि मैंने यहाँ से ऑफ कर रखी है वीडियो स्क्रीन, क्या अच्छे से विजिबल है क्या वीडियो, एक बार मुझे बता दो थोड़ा सा। ओके, थैंक यू। चलिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की बात करेंगे हम, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या चीज थी, ठीक है। जैसे एक चार्ज था मेरे पास यहाँ, क्लियर है, इसके पास इस डायरेक्शन में भी कुछ चार्जेस आ रहे थे, इस डायरेक्शन में भी कुछ चार्जेस आ रहे थे, इस डायरेक्शन में भी कुछ चार्जेस आ रहे थे, नीचे से भी कुछ चार्जेस इसको मिल रहे थे, ठीक है। अब एक से ज्यादा चार्ज हो जाए, या मतलब मान के चलो मैं दो चार्जेस तो मिनिमम होंगे तभी कूलम सप्लाई करेंगे, मतलब टू और मोर, ठीक है। टू प्लस जब भी चार्जेस होंगे, ठीक है, टू प्लस जब भी चार्जेस होंगे उस केस में क्या लगेगा, सुपरपोजिशन लगेगा, ठीक है। ग्रुप ऑफ चार्ज बोल सकते हैं इसको, ग्रुप ऑफ चार्ज बोल सकते हैं इसको, ग्रुप ऑफ चार्ज भी हम इस चीज को बोल सकते हैं, इस चीज को हम बोला जाता है सुपरपोजिशंस, ठीक है। इसका एक फाइनाइट सा रिजल्ट है, प्रिंसिपल है इसका, कि द फोर्स इज ए टू बॉडी इंटरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इंडिपेंडेंट of presence or absence of other charges, and so that the principle of superposition is valid force on a charged particle due to number of point charges is the resultant of forces due to individual charge। मतलब क्या है कि किसी भी बॉडी के ऊपर, जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक स्क्रीन और ले लेता हूं, जैसे मान लो मुझे निकालना है एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। यहां पर मेरे पास था Q1 चार्ज, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6 ऐसो ऑन Qn। मुझे इसके केस में निकालना है, मुझे यहां पर इसका रिजल्ट चाहिए, मुझे यहां पर इस चीज का रिजल्ट चाहिए कि नेट एफ, नेट मेरे पास कितना होगा। वो रिजल्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अप्लाई किया जाता है कि हाँ मुझे एफ नेट निकालना है, यहां पर एफ नेट मैं निकालूंगा तो मुझे कितना चाहिएगा एफ नेट के लिए। पहले मैं इन दोनों के केस में निकालूंगा, ठीक है, फिर इन दोनों के निकलेगा, फिर इसके और इसके रिजल्ट निकलेगा, इसके साथ निकलेगा, इसके साथ, इसके साथ, इस तरीके से ये नेट रिजल्ट निकलता है, ठीक है। इस नेट रिजल्ट को निकालने के लिए ही प्रिंसिपल अप्लाई हुआ था सुपरपोजिशन का। सुपरपोजिशन ने अपना एक लॉ दिया था कि जिसके अंदर क्या निकाल सके कि टू प्लस चार्ज जितने भी दिए होंगे, ठीक है, टू प्लस चार्ज जितने दिए होंगे उनके बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है वो फाइंड कर सके। वो किसने दी थी, सुपरपोजिशन ने दी थी, ठीक है। दो या दो से मतलब दो से अधिक जितने भी चार्ज थे, या मैं बोलूं थ्री और मोर बोल सकते हैं, ये रिजल्ट भी अपने आप में, लेकिन जनरली हम टू के केस में अप्लाई करते हैं शुरुआत में। तो दो से ज्यादा जितने भी चार्जेस होंगे, ठीक है, टू प्लस चार्जेस जितने भी होंगे उनके केस में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फोर्स निकालना हो तो वहां पर मेरा क्या अप्लाई होगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन होगा। जो ये टॉपिक है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक केस में निकालेंगे ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी आएगी, ठीक है, डाइपोल के केस में भी आएगा, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के केस में भी आएगा, पोटेंशियल एनर्जी इन डाइपोल, हर एक जगह ये केस अप्लाई होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चीज को थोड़ा सा आप माइंड पे स्ट्रेस लेके करना पड़ेगा हमें, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर Q1, Q2, Q3 ऐसो Qn तक चार्जेस दे रखे हैं, एफ नेट में निकालूंगा तो इस तरीके से मैं फाइंड कर सकता हूँ N1, N2, N3 ऐसो N n-1। क्लियर है यहां तक। देन फर्स्ट के केस में मेरा चार्जेस ये होगा,
सेकंड में ये एस ऑन एन तक मेरा चार्ज चलेगा। ये जर्नल सी चीजें, ये चीज हम कर चुके हैं कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग बच्चे, ये चीजें हम कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग कर चुके हैं। यहाँ पर मैंने क्यू नेगेटिव, ये क्यू नोट चार्ज लिया है, क्यू नोट चार्ज लिया है, क्यू नोट चार्ज मैंने क्या लिया, एक पॉइंट चार्ज लिया जो कि मैंने टेस्ट चार्ज रख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे बार बार ना इसके केस में निकालना, इसके केस में, फिर इसके केस में निकालना कोई जरूरी नहीं होगा। इस टेस्ट चार्ज के केस में निकालते चलेंगे हम सारे के सारे। जब हम इस टेस्ट चार्ज के केस में सारे निकालते चलेंगे तो हमें ये बार बार नहीं होगा, अब यहाँ पे निकालो, फिर इसका इसके साथ निकालो, इसका इसके साथ, फिर इसका इसके साथ निकालो, अलग अलग पॉइंट निकालने की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसी वजह से मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया पूरा का पूरा, कंप्लीटली मैंने यहाँ पर क्या ले लिया, टेस्ट चार्ज ले लिया। टेस्ट चार्ज से निकालना इजी हो जाएगा, ठीक है। ये भी सुपरपोजिशन की देन है कि टेस्ट चार्ज हम यहाँ अप्लाई करें। टेस्ट चार्ज का बहुत बड़ा रोल होगा, ये एक छोटा सा चार्ज होगा जिसको जो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनाएगा हमारी कभी भी, ठीक है। देखो नेट चार्ज क्या आएगा, एफ नेट यहाँ पर कितना आएगा, एफ नेट कितना आएगा यहाँ पर, के तो सभी में कांस्टेंट था, क्यू नोट मैंने टेस्ट चार्ज लिया था सभी में कांस्टेंट था, समेशन ले लिया मैंने, आई 1 से लेके एन तक जा रही है, आई स्क्वायर आई कर दिया मैंने यहाँ पर और क्यू आई कर दिया, मतलब दूसरा चार्ज तो चेंज हो रहा है अपना यहाँ पर जर्नली, ठीक है। और नीचे R1 R2 R3 सो ऑन Rn तक चेंज हो रही है, तो इसका मतलब मैंने उसकी जगह क्या ले लिया, आई ले लिया। एक बार मैं इस रिजल्ट को थोड़ा सा लार्ज स्क्रीन में लिख देता हूं ताकि आपके कोई प्रॉब्लम ना हो। ये रिजल्ट था एफ नेट इज इक्वल टू, के तो मेरा वहां कांस्टेंट था, क्यू नोट मैंने क्या लिया, एक टेस्ट चार्ज लिया, बाकी पार्ट का मैंने समेशन कर दिया, ठीक है। आई था वो 1 से लेके एन तक चेंज हो रहा है, ठीक है। आई मेरा 1 से लेके एन तक चेंज हो रहा है। अब आई आया कहाँ पे, यहाँ पर आई आया, क्योंकि इसके नीचे जितना भी चार्जेस था वो चेंज हो रहा था टाइम टू टाइम, पॉइंट टू पॉइंट, और जो डिस्टेंस थी मेरी वो भी मेरी चेंज हो रही थी पॉइंट टाइम टू टाइम या पॉइंट टू पॉइंट में बात करूं तो ये मेरा पास क्या है, एफ नेट आया, जो कि मुझे सुपरपोजिशन ने उस टाइम में दिया कि आप नेट चार्ज कैसे निकालोगे, इस तरीके से निकालोगे। नेट चार्ज निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो मेरे पास है, ये होगा सुपरपोजिशन, ये रिजल्ट दिया था। एक बार बच्चे यहाँ पर किसी का कोई कमेंट बता दो मुझे। यहां तक क्लियर हो रहा है सबका? जितने भी बच्चे प्रेजेंट है एक बार अच्छे से कमेंट कर दो कि हाँ सर सबका क्लियर, हमारा क्लियर हो रहा है, फिर आगे बढ़ेंगे। संजू यस सर, अमित यस सर, अनीता यस सर, पुष्पा यस सर, मुकेश, अनुराधा क्लियर है, रवि यस सर। जितने ही बच्चे हैं वो सारे के सारे कमेंट कर दो, बता दो मुझे कि क्लियर है क्या यहाँ तक। चंद्रमोहन, रोहित, ओके प्रियांशु, डेफिनेशन रिपीट कर देंगे बच्चे, डेफिनेशन रिपीट हो जाएगी। इसके अलावा जल्दी से बता दो सारे बच्चे अपना अपना कमेंट करके कि हमारा क्लियर है। डेफिनेशन रिपीट कर दूंगा मैं, इस टॉपिक को रिपीट कर दूंगा 1 मिनट में। n-1 कैसे चार्ज आया, एफ n-1 कैसे चार्ज आया, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मैंने क्या लिया था, एक एफ टेस्ट चार्ज लिया था, एफ एक है क्या था, एक सॉरी यहाँ एफ नहीं, क्यू एक क्या था, टेस्ट चार्ज था। उसके केस में हमारा क्या आया, n-1 तक गया, क्योंकि Q1 से मेरा कितना जा रहा था, n जा रहा था, तो इसके केस में मेरा क्या गया, n-1 गया, इस वजह से मेरा यहाँ पर चेंज हुआ, ठीक है। प्रियांशु रिपीट हो जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है, अच्छे से स्क्रीन वगैरह अच्छे से विजिबल हो रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी के। चलिए रिपीट कर देता हूं मैं इसकी डेफिनेशंस। डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे। द फोर्स इज ए टू बॉडी इंटरेक्शंस, मतलब कोई एक ऐसा फोर्स जो क्या कर रहा है, टू बॉडी को इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, टू बॉडी को इंटरेक्ट कर रहा है। इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन
टू पॉइंट चार्ज इज इंडिपेंडेंट, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स है वो अदर पॉइंट के ऊपर इंडिपेंडेंट होगा, जो कि यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने गिवन दिए है। ऑफ ए प्रेजेंस और अब्सेंस, ठीक है, प्रेजेंस होगा तो भी वो इंडिपेंडेंट अपने तरीके से चलेगा, अब्सेंस होगा तो भी वो अपने तरीके से ही रहेगा। ऑफ ए अदर चार्जेस, सो दैट द प्रिंसिपल ऑफ ए सुपरपोजिशन इज वैलिड फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर चार्ज अपना अब्सेंस है ना, तो वहां पर क्या होगा, सुपरपोजिशन पार्टिकल्स कभी वैलिड नहीं होगा। ओनली वैलिड कब होगा, जब क्या हो, चार्ज पार्टिकल हो। जब चार्ज पार्टिकल होगा तभी सुपरपोजिशन अपना वैलिड होगा वहां पर, ठीक है। ड्यू टू नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स, मतलब जितने भी पॉइंट चार्जेस लिए है ना, Q1 Q2 Q3 ऐसो न Qn तक जितने भी मैंने ले रखे हैं यहाँ पर, वो सारे के सारे क्या है यहाँ पर रिजल्टेंट है, वो सारे के सारे यहाँ पर रिजल्टेंट होते हैं। और ये चीज है, ये जब हम करते हैं सम, जितने भी अपने काउंटिंग है, मतलब 1 2 3 इस तरीके से इनकी जब सम करते हैं, नंबर का सम करते हैं, तो उसका फॉर्मूला अप्लाई होता है Fn-1। एफ पे ना फोर्स ले लिया, n-1 यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला अप्लाई होता है, उसकी वजह से भी हम यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्यू नोट की वजह से लिखना बेटर रहता है, क्यू नोट को ही ज्यादा एग्जामिनर यहाँ क्रॉस मार्क करता है, इस वजह से मैंने क्यू नोट का दिया। बेसिकली हम इस चीज को अपना एक है जो फॉर्मूला होता है नंबर सिस्टम को ऐड करने के लिए, वहां पर भी हम एफ है ये n-1 लेते हैं, ठीक है। जितने भी नंबर है उन नंबर को ऐड करना, उस टाइम ये रिजल्ट देते हैं, जो हमने 10th क्लास में किया भी है। तो ये रिजल्ट अप्लाई होता है, ठीक है। आगे बढ़े, कोई विशेष नहीं है, बुक में अलग तरीके से दे रखा, बुक की तरफ से आप पजल मत होना, ठीक है। बेस्ट से बेस्ट कंटेंट है ये आपके पास, जो भी नोट्स है ये बेस्ट से बेस्ट कंटेंट होगा आपका। तो आप बुक के सिस्टम में पजल मत होना, बेटर रहेगा आपके लिए। और बाकी बुक की बात करूं तो बुक आप प्रदीप ले लेना, ठीक है। ठीक है, प्रदीप की बुक है वो ले लेना, बेस्ट बुक है वो, सीबीएसई के अकॉर्डिंग, सीबीएसई के अकॉर्डिंग प्रदीप की बुक रहेगी बेस्ट आपके लिए, ठीक है। देखो भाई आगे एक न्यूमेरिकल दे रखा है, उस न्यूमेरिकल की वैल्यू निकालनी है मुझे, ठीक है। इसी सुपरपोजिशन पे दिया हुआ वो न्यूमेरिकल, सुपरपोजिशन पे उसमें इतना ज्यादा रिजल्ट नहीं है याद करने वाला कि आप याद ना कर सको। एक ट्रेंगल दे रखी है, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस क्या है, ए है, मतलब सभी पॉइंट्स की डिस्टेंस उसकी क्या रहेगी, ए रहेगी, ठीक है। प्लस क्यू चार्ज है एवरी पॉइंट पे, जाहिर सी बात है तीनों साइड इक्वल है, तो एंगल क्या होगा, 60 डिग्री होगा। मुझे इस पॉइंट पर नेट चार्ज चाहिए, मैं बोलूं कि मुझे इस पॉइंट पर क्या रहे चाहिएगा, नेट चार्ज चाहिएगा। फाइंड कर सकते हो आप इस पॉइंट पर नेट चार्ज कैसे आएगा, करो जल्दी से फाइंड, आप इस न्यूमेरिकल को करने की कोशिश करो, ठीक है। क्या ये क्लियर होगा, जल्दी से करो इस न्यूमेरिकल को, जल्दी से करो इस न्यूमेरिकल को। बच्चे दिनेश ले सकते हो चंद्रमोहन, लेकिन दिनेश में इतना ज्यादा रेलेवेंट नहीं होता टॉपिक है। दिनेश पहले अच्छी आती थी जब दिनेश पब्लिशन चला था, ये बात करूं मैं 2012 13, मतलब 2010 से लेके 15 के मिड में जितनी भी थी उस टाइम ये अच्छा खासा था, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में ये इतना ज्यादा बेस्ट नहीं है। एच सी वर्मा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है प्रियांशु,
लेकिन प्रदीप को मैं रेकमेंड करूंगा, प्रदीप बेस्ट बुक है अपने अकॉर्डिंग एज पर टाइम, एज पर टाइम बेस्ट बुक है प्रदीप। मैंने अदर पब्लिशर्स की बुक देखी है स्कूल में भी, यहाँ पर भी, पहले मैंने अदर पब्लिशर्स की बुक देखी है, ठीक है। एक बुक आती है जेबीडी की, एक जेबीडी की बुक आती है, उस बुक का कंटेंट अच्छा है, कंटेंट काफी हद तक अच्छा है उस बुक का, लेकिन मैं उस बुक को भी रिकमेंड नहीं करूंगा, उसमें बीच बीच में ना कई जगह गलतियां दे रखी है। जब तक ऑनलाइन क्लासेस है तब तक तो मे भी रिक्वायरमेंट होगी भी नहीं आपकी इतनी ज्यादा बुक्स की, ठीक है। ऑफलाइन में रिक्वायरमेंट आएगी, उससे पहले रिक्वायरमेंट नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं सारा का सारा कंटेंट में मेरे नोट्स से ही करवाऊंगा, मेरे नोट्स है मेरे पास, उन नोट्स से करवाऊंगा। अमित ए रूट 3, बाकी बच्चे करो इस न्यूमेरिकल को जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी से न्यूमेरिकल को करो, उसके बाद मुझे आगे ये न्यूमेरिकल सोल्व करवाना है अच्छे से। जल्दी से करो बच्चे न्यूमेरिकल सोल्व। a डिवाइड बाई 3, ओके। बाकी बच्चे जल्दी से करो इस न्यूमेरिकल को भी, टाइम देखो इतना टाइम नहीं है इस न्यूमेरिकल के लिए भी अपने पास, ठीक है। इतना ज्यादा ये टफ न्यूमेरिकल नहीं है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम है 30 सेकंड का न्यूमेरिकल है, जिसके लिए आपने 2 मिनट ले रखी है अब तक। जल्दी से स्पीडली कीजिए इस न्यूमेरिकल को। प्रियांशु ए रूट 3, प्रियंका प्रेजेंट हो गया आप? प्रियांशु ओके, मैं करवाता हूं इस चीज को सोल्व, ठीक है। देखो बच्चे, न्यूमेरिकल क्या था, न्यूमेरिकल कुछ नहीं था, इजी से इजी न्यूमेरिकल्स था। सारे के सारे चार्जेस लग रहे हैं इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर सारे के सारे लग रहे हैं चार्जेस, मुझे इस पॉइंट पर रिजल्ट चाहिए, ठीक है। अब मैं देखूं कि इस पॉइंट पर रिजल्ट मैं देखूं, इस साइड जितनी भी लग रही है डायरेक्शंस मेरी, इस साइड जितना भी लगा रहा है फोर्स, वो फोर्स कौन सा लगा रहा है, मान लो इसको मैंने नाम दे दिया F1, F1 मेरा लग रहा है K, Q चार्जेस मेरा ये, Q चार्जेस मेरा ये है, तो Q स्क्वायर अपॉन में A स्क्वायर। F2 चार्जेस लग रहा है मेरा इस साइड से, F2 फोर्स मेरा लग रहा है इस साइड से,
तो F2 मेरा क्या है कि क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। मैंने देखा कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मतलब क्या है कि F1 इज इक्वल टू F2 है, कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट इसके इक्वल है मेरा। अब कभी भी इस तरीके से फोर्स की वैल्यू पूछे उसका फाइनाइट रिजल्ट होता है एफ नेट, मेरा क्या होता है एफ नेट का रिजल्ट होता है मेरा ये, ठीक है, F1 की स्क्वायर F2 की स्क्वायर 2F1 F2 कोस थीटा, कोस थीटा, थीटा मैंने यहां पर 60 डिग्री दिया है। अब थीटा एंगल इसकी जगह हमारा थीटा एंगल होता है ये, ठीक है, थीटा एंगल हमारा होता है ये, और जो फोर्स लगेगा नेट फोर्स लगेगा वो इसके मिड से लगेगा, इसके मिड में होगा नेट फोर्स, एफ नेट होगा, यहां पर मेरा क्या होगा एफ नेट फोर्स लगेगा। क्लियर है बच्चे यहां तक? एफ नेट फोर्स मेरा क्या होगा, ये मेरा एफ नेट फोर्स होगा, ठीक है। वैल्यू पुट करूंगा मैं डायरेक्टली सी, ठीक है, कोस 60 कितना होगा 1/2 होगा, 2 मैंने एज इट इज दे लिया, यहां पर भी मेरी क्या हो रही है, एक स्क्वायर मेरी यहां है और 2 स्क्वायर मेरी यहां है, तो 3f स्क्वायर हो गया, 3f स्क्वायर इंटू 3f स्क्वायर इंटू क्या हुआ 2 इंटू 1/2, ठीक है, f स्क्वायर मेरा बाहर आया तो क्या आया मेरा f बाहर आ गया, 3 मेरा बाहर आएगा रूट से तो उसको √3 लिखेंगे हम, f √3 मेरे पास रिजल्ट आया, f की वैल्यू मेरे पास क्या है k क्यू स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर √3, ये रिजल्ट आएगा इसका फाइनल, ये रिजल्ट आएगा इसका फाइनल। अगर वो क्यू की जगह चार्ज दे दिया, मान ली इसने 3 कूलम्स चार्ज यहां दे रखा है इसने, ठीक है, 3 कूलम्स चार्ज इसने यहां दे दिया, 3 कूलम्स चार्ज इसने यहां दे दिया, 3 कूलम्स चार्ज इसने यहां पर दे रखा है, तो रिजल्ट मेरे पास क्या आएगा के 3 का स्क्वायर 9, डिस्टेंस इसके बीच में दे दी मान लो 2, तो क्या आया यहाँ पर 4√3, यहाँ पर रिजल्ट मेरा इस तरीके से शो होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग अपना रिजल्ट निकलेगा। मैंने डायरेक्टली क्या दिया है ए और बी फॉर्म में दे दिया और प्लस क्यू चार्ज के अंदर दिया, रिजल्ट इसमें कुछ भी अलग अलग दे सकता है, लास्ट ईयर के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जल्दी से बता दो यहां तक क्लियर है क्या? जल्दी बता दो यहां तक क्लियर है क्या? मृदुल यस सर, चंद्रमोहन यस सर, यस सर, अनीता, संजू, मुकेश, पुष्पा, युवराज, प्रियांशु, ओके थैंक यू। इस क्लास के जो भी नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे पीडीएफ फॉर्म में, मिलेंगे मंडे को। थैंक यू एवरीवन।